रात बहुत अंधेरी थी। जंगल के रास्ते पर आर्यन अपनी बाइक से घर लौट रहा था। तेज बारिश और बिजली की चमक से पूरा रास्ता डरावना लग रहा था। तभी अचानक उसकी बाइक बंद हो गई। आर्यन ने बाइक दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। उसने आसपास देखा। जंगल के बीच एक पुराना और टूटता हुआ घर दिखाई दिया। घर के अंदर हल्की सी रोशनी जल रही थी। बस एक बार हेल्प मिल जाए, आर्यन धीरे से बोला और घर की तरफ बढ़ने लगा। जैसे ही उसने गेटे खोला, गेटे अपने आप पीछे से बंद हो गए। आर्यन घबरा गया। घर के अंदर अजीब स्मेल आ रही थी। पुरानी दीवारें, टूट चुकी फर्नीचर और हर जगह खामोशी। तभी ऊपर से किसी के चलने की आवाज आई। थाक थाक थाक। आर्यन ने धीरे से ऊपर देखा और उसका खून जम गया। एक बूढ़ी औरत सीढ़ियों से नीचे आ रही थी। सेव्ड आंखें, हाथ में बेसबॉल बैट। ग्रैनी, उसके चेहरे पर अजीब हंसी थी। I can hear you. ग्रैनी धीरे से बोली। आर्यन तुरंत भागकर एक रूम में छुप गया। उसने बेड के नीचे जगह बना ली और सांस रोक कर बैठ गया। कुछ सेकंड्स बाद ग्रैनी रूम में आए। उसकी बट जमीन पर घिस रही थी। वो धीरे धीरे रूम चेक करने लगी। आर्यन का दिल जोर से धड़क रहा था। फिर अचानक ग्रैनी रुक गई। उसने बेड की तरफ देखा। आर्यन को लगा सब खत्म हो गया, लेकिन तभी बाहर किसी चीज के गिरने की आवाज आई। ग्रैनी रूम से बाहर चली गई। आर्यन ने चैन की सांस ली और रूम से बाहर निकला। घर से निकालने का रास्ता ढूंढते हुए उससे एक बेसमेंट मिला। बेसमेंट पूरा अंधेरे में डूबा हुआ था। वहां एक पुरानी टेबल पर कीज, टूल्स और एक शॉटगन रखी थी। तभी पीछे से एक भारी आवाज आई। Who are you? आर्यन ने मुड़कर देखा। एक बूढ़ा आदमी अंधेरे में खड़ा था। ग्रैंडपा। उसके हाथ में शॉटगन थी और आंखें पगाल जैसे लग रही थी। आर्यन धीरे धीरे पीछे हटने लगा, पर ग्रैंडपा जोर से हंसा और गोली चला दी। बूम! दीवार टूट गई। आर्यन भागकर बेसमेंट के दूसरे हिस्से में चला गया। वहां एक सीक्रेट रूम था। रूम के बीच एक पुरानी डायरी रखी थी। डायरी पर लिखा था, स्लेंड्रीना नेवर फॉरगिव्स। अचानक रूम की लाइट्स ब्लिंक करने लगी। हवा ठंडी हो गई। फिर धीरे धीरे एक औरत हवा में दिखने लगी। लंबे काले बाल, सफेद चेहरा, काली आंखें। स्लेंड्रीना। आर्यन का शरीर डर से जम गया। स्लेंड्रीना सीधा उसकी तरफ देखने लगी। उसके चेहरे पर डरावनी स्माइल थी। फिर अचानक उसने जोर की स्क्रीम की। SCREECH। आर्यन का सर घूमने लगा। वो चीखता हुआ रूम से बाहर भागा। अब पूरे घर में अजीब आवाजें गूंज रही थी। ग्रैनी और ग्रैंडपा दोनों उसका पीछा कर रहे थे। भागते भागते आर्यन एक टनल तक पहुंच गया, जो घर के नीचे से एक पुराने आइलैंड की तरफ जाती थी। आइलैंड और भी डरावना था। वहां एक पुराना लाइट हाउस था और समुंदर के पास एक टूटी हुई बोट। आर्यन को लगा शायद बोट से वो भाग सकता है, और आइलैंड पार वो अकेला नहीं था। टनल के अंधेरे से एक जायंट मकड़ी बाहर निकली। स्पाइडर मॉम। उसकी लाल आंखें सीधा आर्यन को देख रही थी। आर्यन डरकर बोट की तरफ भागा। बोट को स्टार्ट करने के लिए उससे फ्यूल और की चाहिए थी। जब वो लाइट हाउस के अंदर की ढूंढ रहा था, तब उससे एक सीक्रेट लैब मिली। लैब के अंदर पुराने एक्सपेरिमेंट्स की फोटोज लगी थी। अन फोटोज में ग्रैनी, ग्रैंडपा और स्लेंड्रीना नॉर्मल इंसान दिख रहे थे। डायरी में लिखा था, एक्सपेरिमेंट फेल्ड, सब्जेक्ट्स बिकेम मॉन्स्टर्स। आर्यन सब समझ गया। इसी लैब ने उन सबको मॉन्स्टर बना दिया था। तभी लैब के अंदर इमरजेंसी अलार्म बजने लगा। रेड लाइट्स ऑन। एक बड़ा आयरन डोर धीरे धीरे खुलने लगा। अंदर अंधेरा था। फिर दो चमकती आंखें दिखाई दी। एक अजीब क्रीचर चेन तोड़कर बाहर निकला। हाफ ह्यूमन हाफ मॉन्स्टर। आर्यन तुरंत भागा। अब ग्रैनी, ग्रैंडपा, स्लेंड्रीना, स्पाइडर मॉम और वो क्रीचर सब उसके पीछे थे। आर्यन किसी तरह बोट तक पहुंच गया। उसने की लगाई। 1 सेकंड, 2 सेकंड, बोट स्टार्ट नहीं हुई। ग्रैनी धीरे धीरे उसके पास आ रही थी। ग्रैंडपा शॉटगन रीलोड कर रहा था। स्लेंड्रीना हवा में तैर रही थी। स्पाइडर मॉम बोट पार चढ़ने लगी।
आर्यन ने आंखें बंद की और की को लास्ट टाइम घुमाया। बोट स्टार्ट हो गई। आर्यन ने तुरंत बोट समुंदर की तरफ भगा दी। सब मॉन्स्टर्स किनारे पर खड़े उससे देख रहे थे। आर्यन ने चैन की सांस ली। मेन बाग गया, पर तभी बोट के नीचे से किसी चीज ने जोर से हिट किया। धम! बोट हिल गई। आर्यन ने पानी में देखा। अंधेरे समुंदर के अंदर डू सेफ्ट आंखें चमक रही थी।